बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर। एक शख्स जो कि मुर्दों के कफन चोरी किया करता था और चोरी करके बेच दिया करता था। जब भी कोई नई मौत होती थी वो कब्र खोद के मुर्दे को निकालता और उसका कफन चोरी करके बेच देता था। ये बात चूँकि सारे इलाके को पता थी, तो एक बूढ़ा शख्स था, जब वो बीमार हुआ तो उसने इस कफन चोर को बुलाया और कहा कि देखो ये 2 कफन हैं। उसने कहा हाँ मैं देख रहा हूँ। उसने कहा कि ऐसा करो कि तुम्हें जो पसंद आए तुम रख लो। वो कहता है कि मैं इसको क्या करूँगा। तो वो बूढ़ा शख्स कहता है चूँकि मुझे पता है कि जब भी कोई मरता है तो तुम उसका कफन चोरी करके बेच देते हो। देखो मैं तुम्हें नसीहत और वसीयत कर रहा हूँ कि जब मैं मरूँ तो मेरा कफन मत उतारना, इसीलिए मैं तुम्हें पहले से ही एक कफन दे के जा रहा हूँ। वो शख्स वो कफन लेके चला जाता है और कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े शख्स की मौत हो जाती है। जब वो बूढ़ा शख्स कब्र में उतारा जाता है तो पहली रात ये जाता है और कब्र को खोदने की तैयारी करता है, क्योंकि चोर अपने हाथों से मजबूर होता है। जब वो बूढ़ा शख्स मर जाता है तो ये शख्स उसकी कब्र खोदता है और जाके उसको निकालने की तैयारी करता है। जैसे ही ये कब्र के अंदर हाथ करने की कोशिश करता है, गैबी ताकतें इसको बहुत बुरी तरीके से झटका देती हैं और कोई भी चीज़ इसको अंदर जाने नहीं दे रही। ये महसूस करता है कि मुझे कोई रोक रहा है। इसी असना में इसको एक हातिफी गैबी की आवाज़ आती है और उस आवाज़ में इसको ये कहा जाता है कि क्या तुम्हें मना नहीं किया गया था कि तुम इसकी कब्र को मत खोदना। इसके कानों पे इस आवाज़ का पड़ना तो बस ये डर जाता है और खौफ महसूस करता है। फिर कब्र को बंद करके घर आ जाता है और अपने बेटे को बुलाता है। अपने बेटे को बुला के नसीहत करता है कि सुनो मेरे बेटे, तुम्हें पता है कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ और मैं हर एक की कब्र खोद के उसके कफन को बेचता हूँ। जब मैं मरूँ तुम ऐसे करना कि जब मैं मर जाऊँ तो मुझे जला देना और मेरी राख को उड़ा देना। बस ऐसे ही करते करते वक्त गुजरता जाता है और जब उस शख्स की मौत करीब होती है तो वो अपने बेटे को कहता है कि तुम्हें मेरी नसीहत याद है ना। तो बेटा कहता है जी हाँ। अब इसी असना में इसकी मौत हो जाती है और ये अपने बेटे को जो नसीहत करके जाता है उसका बेटा उस पर अमल करते हुए अपने बाप की मैयत को जला देता है और राख उसकी हवाओं में उड़ा देता है। इसके मरने के बाद जो हमारे ऊपर अल्लाह पाक फरिश्ते मुकर्रर करता है हिसाब किताब के लिए, मरने के बाद हमें ज़िंदा करते हैं अल्लाह के हुक्म से। परवरदिगार आलम उनको हुक्म देता है कि इस शख्स की राख को इकट्ठा किया जाए। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जंगलात को, दरियाओं को, समंदरों को और हवाओं को हुक्म देते हैं तो इसकी राख इकट्ठी हो जाती है। तो फिर परवरदिगार आलम फरमाता है कुन हो जा, तो वो फिर से दोबारा ज़िंदा हो जाता है। जब उसका जिस्म पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो परवरदिगार आलम के आगे हिसाब किताब के लिए खड़ा किया जाता है। तो अल्लाह उससे सवाल करता है कि सुनो ए शख्स, तुमने ऐसा क्यों किया कि तुमने अपने बेटे से ये वसीयत की कि तुम्हारी मैयत को जला दिया जाए और तुम्हारी राख को उड़ा दिया जाए। फिर वो कहता है कि परवरदिगार आलम, क्योंकि मैं दुनिया में बहुत गुनाहगार रहा हूँ और लोगों के कफन चोरी करके बेचता था, इसीलिए मुझे डर लगा कि मैं तेरे इज़ाब का मुस्तहिक हूँ। मुझे तेरा खौफ महसूस हुआ, इसी वजह से मैंने अपने बेटे को ये वसीयत की कि मेरी मैयत को जला दे और राख को उड़ा दे ताकि मेरा हिसाब किताब ना हो। अल्लाह रब्बुल जलाल उसको जवाब में फरमाता है हिसाब किताब तो किसी भी सूरत में लेने वाला हूँ कि तुम्हें तब भी मैंने पैदा किया था जब तुम कुछ भी नहीं थे और मेरे लिए दोबारा बनाना मुश्किल नहीं है। इसी हवाले से सूरह यासीन की एक आयत भी है। फिर परवरदिगार आलम का जवाब उसको मिलता है क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरा खौफ पैदा हो गया और जिस दिल में मेरा खौफ पैदा हो जाता है मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। या शख्स, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, अब तू मेरी बख्शिश का हकदार है। इस वाक़े से हमें और आपको क्या सबक मिलता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ और इल्तिजा है कि हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए और हमारा ईमान सलामत रहे। अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आइंदा का टॉपिक लेके आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।